हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं शॉर्ट एफएफ की वीडियो कल अपलोड करूंगी क्योंकि कुछ तो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में इशू आई है। क्योंकि बिना एडिटिंग के वीडियो बिल्कुल ठीक है, पर एडिटिंग के बाद वीडियो में साउंड ही नहीं आ रहा है, तो उसे मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा। और इस वीडियो को मैंने दूसरे फ़ोन से बनाया है क्योंकि इसे अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दूसरी वीडियो में क्या इशू आया है, यानी कि शॉर्ट एफएफ वाली में, वो मैं आराम से चेक कर लूँगी और कल अपलोड कर दूंगी। ओके, एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो शेनहाई के केबिन में आकर शेनहाई को टीज करते हुए पूछता है कि शेनहाई क्या सोचता है कि जान को श्याओ ग्रुप में फंसा कर रखते हुए वो जान को कंट्रोल कर पाएगा। जो बात सुनकर शेनहाई के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जो देखकर यीबो एक जीत के एहसास के साथ स्माइल करते हुए आगे कहता है कि 15 साल पहले शेनहाई वोंग्स के साथ डील करके अब्रॉड चला गया था और वोंग्स ने सोचा कि शेनहाई अब कभी वापस नहीं आएगा, पर वो तो आ गया। लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जो बात सुनते ही शेनहाई का गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपनी सीट से उठते हुए कहता है कि वो नहीं जानता कि मिस्टर वोंग क्या कहना चाहता है। हालांकि जान की यीबो से शादी हुई है, पर वो अभी भी शाओ फैमिली का ही हिस्सा है, तो उसके रेजिग्नेशन को लेकर फैसला करने का शेनहाई को हक है। जो बात सुनकर यीबो स्माइल के साथ वियर्ड टोन में आगे कहता है, अच्छा ये बात है। फिर एक पॉज लेकर शेनहाई की आंखों में सीधे देखते हुए पूछता है, मेरी मॉम के केस में तुमने वोंग्स की हेल्प की थी, जिसके लिए वोंग्स तुम्हारे ग्रेटफुल थे और जनीलिया से मेरी शादी के लिए मान गए थे, जो एक अच्छी डील थी। लेकिन फिर उन्होंने तुम्हें अब्रॉड क्यों भेजा? जहां यीबो के शब्द सीधे शेनहाई के बॉटम लाइन को टच कर जाते हैं और अपने गुस्से को शेनहाई सातवें आसमान में पाकर गुस्से में चिल्लाकर यीबो को कहता है, वो मैं था जो अब्रॉड जाना चाहता था और इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरी कंपनी है और तुम यहाँ वेलकम्ड नहीं हो। जो बात सुनकर यीबो अपनी आईज नैरो करके काम टोन में कहता है कि अगर वो चाहे तो ये कंपनी कल उसकी होगी और शेनहाई ये ना सोचे कि इस मामले में यी जाओ या कोई और वोंग्स शेनहाई की मदद कर पाएगा, क्योंकि वो सारे तो अब खुद मुश्किल में हैं। जहां यीबो के फेस का कॉन्फिडेंस और यीबो की बात सुनकर शेनहाई के एक्सप्रेशंस ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं और वो अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है। दरअसल 15 साल पहले शेनहाई ने उस अबेंडेंड फैक्ट्री में 11 साल के यीबो को बस एक नजर देखा था, जिसके पूरे फेस पर स्टेन थे और उसकी आंखें पूरी तरह से डल थी और वो ऐसा दिख रहा था मानो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हो, जिसे देखकर शेनहाई को लगा था कि इस बच्चे का अब कोई भविष्य नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और बाद में शेनहाई जनीलिया की शादी वोंग फैमिली में करवाना चाहता था, तो वोंग्स भी ये सोचकर कि यीबो की कंडीशन अब शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगी, जनीलिया के साथ यीबो की शादी के लिए बिना ज्यादा सोचे ही मान गए थे। पर शेनहाई ने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 15 साल बाद वही बच्चा जिसे शेनहाई ने यूजलेस समझा था, उसी के ऑफिस में उसी के सामने बैठकर शेनहाई को ही काम टोन में धमकी देगा। जो सारी सिचुएशन को देखकर अभी इसी वक्त शेनहाई को ये रियलाइज्ड हो गया था कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में अगर उसने किसी को मिस जज किया था तो वो बस अकेला वही बच्चा था जो आज ग्रोन अप वोंग यीबो है। जहां यीबो को देखकर शेनहाई अपना हेड शेक करते हुए वापस अपनी चेयर पर गिरकर बैठते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। उस वक्त वहां उस खाली फैक्ट्री के बाहर मैंने सिर्फ एक औरत को देखा था जो दिखने में तुम्हारे डैड की तरह थी, तो शायद वो तुम्हारे डैड की छोटी बहन थी। जो बात सुनकर अपनी कोल्ड आइसी आईज से शेनहाई को देखते हुए यीबो पूछता है कि क्या शेनहाई उसे बेवकूफ समझता है, क्योंकि यीबो शेनहाई की बात पर यकीन नहीं करता, और वो इसलिए क्योंकि वोंग यीजाओ की छोटी बहन वोंग सीसी थी जो हाओशुआन और यीजुन की मॉम थी। वहीं सीसी और यीबो की मॉम एक डिकेड से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और बाद में यीबो की मॉम के डेथ की वजह से सीसी कई सालों तक बुरे मूड में रही थी। और सबसे बड़ी बात
कि उस इंसिडेंट के वक्त सीसी अब ब्रॉड में थी कि तभी शनहाई थकी आवाज में अपनी चेयर पर एक हारे हुए इंसान की तरह बैठे रहकर कहता है, मिस्टर वोंग, इस एज में मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय शाओ ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के। जिस बात का मतलब साफ था कि शनहाई का कोई भी इरादा यीबो को बेवकूफ बनाने का या उससे झूठ बोलने का नहीं था। जो बात रियलाइज करने के बाद भी यीबो के एक्सप्रेशंस सॉफ्ट नहीं होते बल्कि और कोल्ड हो जाते हैं। फिर अचानक अपनी सीट से उठकर यीबो कोल्ड टोन में शनहाई से कहता है कि जान कल से शाओ ग्रुप काम पर नहीं आएगा, जो बात शनहाई को इन्फॉर्म करने जैसा था। जो बात सुनकर शनहाई कुछ नहीं कहता क्योंकि यीबो से किसी भी तरह से डील करना शनहाई की पहुंच से बाहर था। जहां शनहाई ने सोचा था कि उसके वापस आने के बाद उसके लिए जिस पर्सन से डील करना सबसे ज्यादा टफ होगा वो यीजाओ होगा, लेकिन शनहाई के लिए वो इंसान यीबो निकला। वहीं यीबो जैसे ही शनहाई के केबिन का डोर ओपन करता है तो सामने जान को खड़ा पाता है, जो वहां बस थोड़ी देर पहले ही आया था और अंदर चल रही किसी भी बात को क्लियरली सुन नहीं पाया था। जिस बात को कहने के लिए जान जैसे ही अपना मुंह खोलता है कि वो उनकी बातें नहीं सुन रहा था, यीबो अचानक आगे बढ़कर जान को हक कर लेता है, जिस एक्शन से जान फील कर पाता है कि यीबो के साथ कुछ ठीक नहीं था। जो बात फील करके जान सॉफ्ट टोन में पूछता है कि यीबो को क्या हुआ है, लेकिन यीबो जान को बिना कुछ कहे थोड़ी देर तक हक करके जान से हक ब्रेक करने के बाद जान को कहता है कि वो जाकर अपना सामान पैक कर ले क्योंकि वो कल से काम पर नहीं आएगा। जो बात सुनकर जान क्यूरियसली पूछना चाहता था कि आखिर यीबो ने शनहाई से ऐसा क्या कहा कि वो मान गए, पर यीबो का खराब मूड देखकर जान समझ गया था कि ये अभी सवाल पूछने का सही वक्त नहीं था। इसलिए जान फौरन अपने क्यूबिकल में जाकर अपना सामान पैक करके यीबो के पास आकर कहता है कि अब वो चल सकते हैं। जिसके बाद यीबो एक हाथ में जान का पैक्ड बॉक्स पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से जान को, जो देखकर जान को बहुत अच्छा लगता है कि अपने बैड मूड में होने के बाद भी यीबो जान की केयर करना नहीं भूला। तभी एलिवेटर का डोर ओपन होते ही जान जनीलिया को बाहर आता देखकर फौरन यीबो के सामने आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो यीबो को जनीलिया के सामने आने नहीं देना चाहता था। पर इस पल जान का यीबो को जनीलिया से दूर रखने की कोशिश खराब हो चुकी थी। वहीं जान के अचानक अपने सामने खड़ा होने की वजह से यीबो 2 कदम पीछे हटकर हैरानी से जान को देखकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पहले जनीलिया सिर्फ जान को देख पाती है, जिसे देखकर जनीलिया के आंखों में गुस्सा भर जाता है। पर जैसे ही वो जान के पीछे यीबो को नोटिस करती है, जनीलिया के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में वो यीबो को देखते हुए कहती है, मिस्टर वोंग, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। जो कहकर जनीलिया अपने कोट को साइड में करके अपनी सेक्सी ड्रेस रिवील करती है कि ठीक उसी समय दूसरी लिफ्ट भी ओपन हो जाती है और यीबो बिना जनीलिया की तरफ देखे सीधे जान को लेकर दूसरे लिफ्ट में एंटर कर जाता है। जो देखकर जनीलिया एम्बैरेस्ड फील करती है, लेकिन शेमलेस होकर हार ना मानते हुए उनके पीछे एलिवेटर में एंटर करके घबराई आवाज में यीबो के करीब आकर यीबो के शोल्डर को टच करने की कोशिश करते हुए कहती है, मिस्टर वोंग, मुझे एलिवेटर में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, क्या आप प्लीज मुझे अपना हाथ दे सकते हैं। जो बात सुनते ही जान फौरन अपने शोल्डर को यीबो और जनीलिया के बीच में लाकर जनीलिया को यीबो से दूर करते हुए कहता है कि वो अपनी बहन की हेल्प कर देता है। और इतना कहकर जान जनीलिया को कसकर पकड़ते हुए कहता है कि वो तो जानता ही नहीं था कि जनीलिया को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। जहां जान की हरकत पर जनीलिया गुस्से में उबलने लगती है और अपने दांतों को पीसते हुए लो वॉइस में जान के कान के पास कहती है, दूर हटो। जिस पर जान उतनी ही लो वॉइस में कहता है, एक तो तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो और मुझे ही बीच में से हटने को कह रही हो, तुम्हें क्या मैं इडियट लगता हूँ। जो बात कहकर जान भी जनीलिया को घूर कर देखता है, पर तभी जनीलिया कनिंग स्माइल के साथ कहती है कि जान भूले नहीं कि वो यीबो की फियांसे है। जिस बात पर जान बैक फायर करते हुए कहता है कि वो अब यीबो का वाइफ है। जो सुनकर जनीलिया प्राउडली कहती है कि ऐसी बात है तो क्या जान अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकता है, क्या जनीलिया वो सर्टिफिकेट देख सकती है। जो बात सुनकर जान को जनीलिया थोड़ी पागल साउंड होती है क्योंकि रोज ऑफिस अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कौन आता है। और तो और
आज तक खुद जान ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा था। जहां जान को खामोश देखकर जनीलिया स्माइल के साथ कहती है कि अगर जान सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता तो उसके और यीबो के बीच से हटे। जो कहकर जनीलिया जानबूझकर अपने हाई हील से जान के पैर पर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जान को बहुत पेन होता है। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट में यीबो खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी नजर जान के ऊपर से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। दरअसल जब जनीलिया यीबो के करीब आई थी तब यीबो उसे धक्का मारकर दूर कर देना चाहता था, लेकिन जब यीबो जान को जनीलिया और उसके बीच आता देखता है ताकि जनीलिया यीबो से दूर हो सके, यीबो एक्सट्रीमली हैप्पी फील करता है और जान को नहीं रोकता। पर जनीलिया को जान को हर्ट करता देखकर यीबो इरिटेटेड फील करता है। वहीं अपने पैर पर चोट लगने के बावजूद जान यीबो और जनीलिया के बीच से नहीं हटता, बल्कि जनीलिया को धक्का मारने ही वाला होता है कि यीबो अचानक अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को वापस जान के हाथ में रख देता है। जो देखकर जान कंफ्यूज्ड नजरों से यीबो को देखता है। तभी यीबो एलिवेटर के कुछ बटन्स को प्रेस करके जान के साथ एलिवेटर से बाहर आ जाता है और एलिवेटर का डोर क्लोज होते ही अंदर से जनीलिया की चीख सुनाई देती है, क्योंकि एलिवेटर गड़गड़ाहट के साथ तेजी से नीचे जाती है। जो साउंड सुनकर डाउटफुल टोन में जान यीबो से पूछता है कि क्या एलिवेटर नीचे गिर गया, जिस सवाल पर यीबो इंडिफरेंट टोन में सिर्फ हाँ कहता है। जो सुनकर जान समझ जाता है कि कोई किसी को भी ऑफेंड कर सकता है पर यीबो को नहीं। वहीं अपने कार में वापस आकर कार में बैठते ही यीबो जान के शूज उतारने लगता है। जो देखकर जान पूछता है कि यीबो क्या कर रहा है, वो ठीक है। पर जब जान की बात को इग्नोर करके यीबो जान के सॉक्स को उतार कर जब देखता है कि उसके पैर की उंगलियां सूजी हुई थी, तो यीबो जान को गुस्से से देखता है। जो देखकर जान फौरन कहता है कि उसे थोड़ा तो दर्द हो रहा है। जो बात सुनकर यीबो जान को केयरफुली शूज वापस पहना देता है। तब जान पोलाइटली यीबो से पूछता है कि यीबो ने एलिवेटर में क्या किया था, वो गिर कैसे गया, जनीलिया ठीक तो होगी। जिन सवालों के जवाब में यीबो सिर्फ इतना कहता है कि वो मरेगी नहीं। जो जवाब सुनकर जान सुन रह जाता है, क्योंकि यीबो की बात से साफ था कि जनीलिया बस मरेगी नहीं पर इंजर्ड जरूर होगी। वहीं मेंशन वापस आकर यीबो जान को आराम से बेड पर बैठाकर सीधे फर्स्ट एड बॉक्स लाकर जान के सामने जमीन पर बैठकर जान के पैर अपने ऊपर रखकर उसे दवाई लगाने लगता है। जो देखकर जान अपना सिर हल्का सा साइड से झुकाकर अच्छे से यीबो के एक्सप्रेशंस देखने की कोशिश करता है, जहां उसे यीबो अपनी आंखों को नैरो किए हुए पूरे कंसंट्रेशन के साथ जान की हल्की सी चोट पर अच्छे से दवाई लगाता दिखता है, मानो यीबो अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो। तभी जान को अचानक यीबो से अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब यीबो जान के रूम में आकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जहां जान ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यीबो इतनी केयरफुली जान के पैर पर दवाई लगाएगा। जो सब बातें याद करके जान टच्ड फील करता है और बहुत प्यार से यीबो का नाम लेता है। जो सुनकर यीबो, जो जान के पैर पर दवाई लगा चुका था, अपना सिर उठाकर जान को देखकर पूछता है कि क्या, लेकिन यीबो की बात पूरी होने से पहले ही जान यीबो को किस कर देता है, जिस सडन एक्शन से यीबो अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है, क्योंकि जान रेयरली ही यीबो को खुद से इनिशिएटिव लेकर किस किया करता था। तभी अगले ही पल यीबो जान को बेड पर पुश करके जान की आंखों में देखते ही खुद को अराउजल फील करता है और फिर जान को अफेक्शनेटली किस करने लगता है। और देखते ही देखते जान खुद को यीबो के अंडर नेकेड पाता है। तभी अपना किस ब्रेक करके यीबो जान के पिंक हुए चेहरे को देखकर अपनी एक फिंगर को जान के लिप्स से ट्रैवल करवाते हुए जान के चेस्ट तक लाता है और अपनी लस्टफुल टोन में कहता है कि जान की स्किन कितनी नाजुक और सॉफ्ट है। जो बात सुनकर जान के मुंह से हल्की मौन निकल जाती है और जान बेड शीट को कस के पकड़ लेता है। फिर यीबो उसी फिंगर को जान के लोअर पार्ट की तरफ ले जाते हुए जान को वेट किसेस करना स्टार्ट कर देता है। जिन सब एक्टिविटीज की वजह से प्लेजर फील करते हुए जान बस सेक्सी आवाजें निकाले जा रहा था, जिन आवाजों के म्यूजिक से यीबो खुद को और ज्यादा एक्साइटेड और अराउजल फील करके जान के चेस्ट को क्विकली, हंगरली और ब्रूटली टॉर्चर करके जान के स्टमक पर किसेस की टिकलिंग करते हुए जान के साथ फोर प्ले करने लगता है और जान की बॉडी पर छोड़े अपने हिकिस के
आर्ट को देखकर एक सैटिस्फैक्टरी स्माइल करता है। फिर यीबो अपनी लस्टफुल आईज जो सेक्सुअल डिजायर से कंप्लीटली ओवरफ्लो हो रही थी, उनसे जान की तरफ देखता है, जो यीबो के दिए प्लेजर से अपनी आंखें बंद करके बेड पर हैवी ब्रीदिंग लेते हुए अपनी बॉडी को अप एंड डाउन मूव किए जा रहा था और अपना सिर बेड पर पीछे की तरफ गिरा रहा था। जहां जान की मैसी हालत देखकर यीबो को जान और ज्यादा सेक्सी लग रहा था और ये सब देखकर यीबो की डिजायर पीक पर पहुंच जाती है। तभी यीबो अपनी हस्की वॉइस में जान से पूछता है कि जो भी यीबो कर रहा है क्या जान वही चाहता है। जो सवाल पूछकर यीबो फोर प्ले करते रहते हुए जान के इनर थाइस पर किसिस करने लगता है, जिन सब स्वीट टॉर्चर की वजह से जान की पूरी बॉडी कांपने लगती है और उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है। फिर यीबो के टॉर्चर को और बर्दाश्त ना कर पाते हुए जान यीबो को अपनी ब्यूटीफुल आईज से देखकर लव मेकिंग की भीख मांगने लगता है, जो सुनकर यीबो प्राउड फील करता है और जान की डिमांड को पूरी करते हुए कहता है कि वो पूरी रात जान की डिमांड को पूरी कर सकता है, क्योंकि यीबो जानता है कि जान को ये सब अच्छा लग रहा है। तो बात सुनते ही जान फाइनली अपने सेंसेस में वापस आकर हैरानी से यीबो की तरफ देखता है, पर यीबो जान को आगे कोई भी मौका ना देते हुए अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट डे जब जान सोकर उठकर बेड से उतरने की कोशिश करता है, तो यीबो फौरन जान को वापस अपने पास खींचकर कहता है कि जान इतनी जल्दी क्यों उठ रहा है, उसे तो अब शियाओ ग्रुप भी नहीं जाना, तो वो थोड़ा और सो जाए। जो बात सुनकर जान को याद आता है कि वो तो शियाओ ग्रुप से रिजाइन कर चुका है। जो बात याद करते ही जान लो टोन में कहता है कि ये याद करके कि अब जान को काम पर नहीं जाना, जान थोड़ा एम्प्टी फील कर रहा है। जहां जान की बात सुनकर यीबो जो बेड से उठने ही वाला था, जान को देखकर कहता है कि जान के लिए यीबो घर पर रह सकता है, तो तब जान एम्प्टी फील नहीं करेगा। जो सुनते ही जान फौरन अपनी कमर को पकड़कर कहता है कि यीबो को ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहिए। जो बात सुनकर यीबो सीरियस लुक के साथ कहता है कि जान लास्ट नाइट कितना एंथुजियास्टिक था और अब जब वो पूरा सेटिस्फाइड हो चुका है तो यीबो को जाने के लिए कह रहा है। जान सच में कितना हार्टलेस है। जो सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है और खुद से कहता है कि वो इस जन्म में तो यीबो जितना शेमलेस नहीं हो सकता, और ये सोचकर जान यीबो की बात पर ब्लश करते हुए खुद को क्विल्ट से कवर कर लेता है। जो देखकर यीबो को जान बहुत क्यूट लगता है और वो जान के पास आकर जान को हक करके क्विल्ट के ऊपर से ही जान के फोरहेड पर किस करके कहता है कि जान ज्यादा नॉटी ना बने और अच्छे से अपनी नींद पूरी करे। जो बात कहकर यीबो शावर लेने चला जाता है और पानी की आवाज सुनते सुनते जान गहरी नींद में सो जाता है, जिसके बाद जान बहुत देर तक सोता है और बाद में उसकी नींद चाओ की आवाज से खुलती है कि क्या मिसेस वोंग उठ गए हैं। जो सुनकर जान को लगता है कि चाओ उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई है, तो जान बेड पर उठकर बैठते हुए कहता है कि वो थोड़ी देर में नीचे आ रहा है, लेकिन चाओ बाहर से कहती है कि मेंशन में मिस्टर चिरैन आए हैं। जो सुनते ही जान शॉक्ड रह जाता है और चाओ से कहता है कि वो फौरन आ रहा है। जो कहने के बाद जान सुपर स्पीड से फ्रेशन अप होकर ड्रेसअप होने के बाद लिविंग रूम में जाकर देखता है कि चिरैन सोफे पर बैठे थे और चाओ उन्हें टी सर्व कर रही थी। वहीं दो बॉडीगार्ड्स चिरैन के पीछे खड़े थे। जो देखकर जान हैरान था कि आखिर मिस्टर चिरैन यीबो के मेंशन क्यों आए हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि दिन के टाइम यीबो घर पर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या वो जान से ही मिलने आए हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपलोड नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।